हथियार, बायो वेपन्स। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। 1990-91 में जब हम लोग क्लास 7 में पढ़ते थे, उस समय इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन हुआ करते थे। तो सद्दाम हुसैन का अमेरिका से बनता नहीं था, जिस तरह आज वर्तमान में 2025 में ईरान का अमेरिका से बनता नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी दिए हैं कि ईरान को धरती से नामो निशान मिटा देंगे। सेम उसी तरह सद्दाम हुसैन से बनता नहीं था। तो अमेरिका ने उस समय एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि सद्दाम हुसैन के पास जैविक हथियार है, और जैविक हथियार का आरोप लगाते हुए इराक पर हमला किया और अंततः सद्दाम हुसैन को उसने मार दिया अमेरिका ने, जबकि सद्दाम हुसैन का पास कोई जैविक हथियार नहीं था। और जैविक हथियार में अभी कुछ दिन 2020 में जो कोरोना आया था, कोरोना काल, तो दुनिया में आवाज़ उठा, भारत में भी आवाज़ उठा, तो यह कोरोना वायरस यह चाइना के लैब से उत्पन्न हुआ है। तो यदि उसके लैब से उत्पन्न हुआ होता तो भी बायो वेपन्स में आता जैव हथियार। जैव हथियार जो होते हैं, जैव हथियार वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अदृश्य होते हैं। इनका पारंपरिक यहाँ लिख रहा है प्रायः अदृश्य होते हैं। जैसे आप जिस तरह चाइना पर आरोप लग रहा था, उस दृष्टि से बात करें तो कोरोना वायरस भी आपका एक तरह से जैव हथियार हुआ, और वो अदृश्य होता है और कम लागत वाला हथियार होते हैं, अर्थात उनमें खर्च भी ज़्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन जो पारंपरिक मतलब दो गोलों से जो लड़ाई लड़ते हैं, या रासायनिक परमाणु बम या अणु बम से जो युद्ध लड़ते हैं, उसके तुलना में हथियारों की तुलना में अधिक विनाशकारी है। और आपको जैव वेपन्स आता हो, जैव हथियार बहुत ही विनाशकारी है। अब आइए बायोवार, जैव युद्ध। जब किसी दूसरे देश से युद्ध हो और इन लोग जनकों का इस्तेमाल करें, तब उसको बायोवार बोलते हैं, जैव युद्ध बोलते हैं। जैसे शत्रु देश पर जो विपक्षी देश वाले हैं वो उस देश के मानव को नष्ट कर सकते हैं, फसलों को नष्ट कर सकते हैं और जीव जंतुओं को नष्ट कर सकते हैं। उनके विरुद्ध अत्यधिक संक्रामक रोग जनकों का, विषाणु और विषैले पदार्थ जैविक हथियारों के रूप में उपयोग करते हैं। अर्थात दुश्मन देश पर जीवाणु, कवक, वायरस का आक्रमण कराकर उस दुश्मन देश के लोगों को रोग ग्रसित कर दिया जाता है, या जीव जंतुओं को रोग ग्रसित कर दिया जाता है, या उसको पेड़ पौधों को ही, फसलों को जो नष्ट कर दे। यह रोग जनक के रूप में विषाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, कवक इत्यादि को पात्र में रखा जाता है, जो उन्हें मिसाइल या एयरक्राफ्ट के द्वारा छोड़े जाने के दौरान सक्रिय आक्रामक अवस्था में रखा जाता है। डिब्बा बंद होता है, सक्रिय रूप में होते हैं, और जो एयरक्राफ्ट से उसको गिराया जाता है तो दुश्मन देश में वह विषाणु, जीवाणु चाहे कवक फैल जाते हैं और लोगों के अंदर इसका अपना असर दिखाते हैं, और लोग रोग ग्रसित हो जाते हैं, फसलें रोग ग्रसित हो जाती है, जीव जंतु भी रोग ग्रसित हो जाता है। जैव हथियार कारकों को स्प्रे के रूप में इस्तेमाल होते हैं या पाउडर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, जो दो समान रूप में छोड़ा जाता है। और यह जो आपको दिख रहा है जैव युद्ध में इस्तेमाल होने वाला बैसिलस एंथ्रेसिस, विब्रियो कोलेराई या स्मॉल पॉक्स विषाणु, जैसे यह स्मॉल पॉक्स में चेचक जिसको हम बोलते हैं, तो क्या करता है, दुश्मन देश पर स्मॉल पॉक्स विषाणु छोड़ दिया जाए तो वहाँ के लोग चेचक से ग्रसित हो जाए, या आपको विब्रियो कोलेराई, इससे उल्टी होना, दस्त होना। जैसे दुश्मन देश में इस तरह के वायरस छोड़ देंगे तो वहाँ के लोग रोग ग्रसित हो जाएंगे और यहाँ का वो मरने लगेंगे। इसी को बोलते हैं जैव युद्ध, अर्थात बायोवार बोलते हैं। यह हथियार से न लड़कर यह जैविक हथियार इसको बोला जाता है, इससे लड़ा जाता है।
जाता है, रोगजनकों को छोड़ा जाता है दुश्मन देशों में।